इंग्लिश लैंग्वेज की सीरीज में मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए जेरेंड फॉर्म्स। यस, जेरेंड फॉर्म्स। क्या समझ रहे हैं कि जेरेंड फॉर्म्स कौन सी हो सकती है और किस टाइप की हो सकती है और कैसे इसको हम फॉर्म कर सकते हैं? इसको बड़ा सिंप्लीफाइड किया जा सकता है। जेरेंड फॉर्म्स ऐसी फॉर्म वर्ब की फॉर्म जिसके साथ हम इंग फॉर्म लगाएं। यस, इंग फॉर्म। लेकिन वो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। जी हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल तो होता है लेकिन वो फोर्थ फॉर्म कहलाती है। लेकिन ये वर्ब की वो फॉर्म जिसके साथ इंग लगाकर हम कहाँ पे यूज करें सेंटेंस में? हम सेंटेंस के बिगिनिंग में और सेंटेंस के लास्ट में, यानी सेंटेंस के स्टार्ट में जब सब्जेक्ट यूज होता है तो एज सब्जेक्ट ये यूज होती है, और सेंटेंस के लास्ट में जहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज होता है तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म के तौर पे यूज होती है। तो इस किस्म की फॉर्म्स के वर्ब्स को हम कहते हैं जेरेंड फॉर्म वर्ब्स। यस, इसको हम किस तरह से बनाते हैं? तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सीरीज। हम आज सीखेंगे कि जेरेंड फॉर्म्स कैसे बनते हैं। जेरेंड फॉर्म्स वर्ब और नाउन के कॉम्बिनेशन से बनता है। यस, वर्ब और नाउन से, एक वर्ब दूसरा नाउन, यानी दोनों मिलकर एक जेरेंड फॉर्म बनाते हैं। फॉर सपोज, स्माइलिंग इज द गुड हैबिट। गुड हैबिट इज स्माइलिंग। तो हमने यहाँ पे पहले सेंटेंस में स्माइलिंग को एज अ सब्जेक्ट यूज किया और दूसरे सेंटेंस में जबकि हमने स्माइलिंग को एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया। जस्ट लाइक आई लव शॉपिंग, आई लाइक शॉपिंग। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि हमने एज अ सब्जेक्टिव एज ऑब्जेक्टिव यूज कर सकते हैं। जेरेंड को हम 4 वेज से यूज करते हैं अपने सेंटेंसेस में। वो 4 वेज कौन से हैं? नंबर फर्स्ट वे है एज अ सब्जेक्ट। हम एज अ सब्जेक्ट इसको यूज करते हैं। नाउन और वर्ब की कॉम्बिनेशन से बनता है, इस वजह से हम इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं। नंबर सेकंड वे जेरेंड का यूज करने का जो वे है वो है एज ए ऑब्जेक्ट। जस्ट लाइक ए गुड हैबिट इज स्माइलिंग। तो यहाँ पे हमने एज ए स्माइलिंग कंसीडर किया और समझा एज ए ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वर्ब की जो इंग फॉर्म यहाँ पे जो यूज की है वो यहाँ पे एज ए जेरेंड फॉर्म के तौर पे यूज की गई। Another example is just like I like swimming, I like shooting, I like running. So इस तरह के जितने भी सेंटेंस आते हैं जिनके लास्ट में एज ए ऑब्जेक्ट इंग फॉर्म के तौर पे यूज होता है, that means we are using here gerund form as an object. Third is that gerund used as a prepositional object. Just like example is that I am sick of listening to you. तो यहाँ पे एज ए prepositional object use हुआ है gerund. She is very fond of watching movies. Number 4, gerund used as a complement of a verb. So let's learn about some examples. What she has is like what I like singing songs. That's all about the gerund forms of the verb. Today we've learned about the gerund forms of the verb. ऐसी फॉर्म जो कि नाउन और वर्ब की कॉम्बिनेशन से बनती हो जिसको हम वर्बल नाउन कहते हैं, और जिसमें इंग फॉर्म के तौर पे यूज की हुई फॉर्म्स को हम एज अ सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट और डिफरेंट वे से यूज करें, तो ऐसे फॉर्म्स को हम कहते हैं जेरेंड फॉर्म्स। वी विल मीट यू नेक्स्ट प्रोग्राम। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, स्टे ट्यून्ड। दर्शन धीरानी।